जब रावण का जन्म हुआ, उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थी तथा वह काले रंग का पहाड़ के समान था। उसके लाल होंठ, विशाल सर और चमकीले बाल थे। उसके जन्मते ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदंतर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस दिस्सर वाले पुत्र का नाम दशग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी न था। फिर विकराल मुख वाली सुपुनखा उत्पन्न हुई और सबके पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प की वर्षा हुई तथा देवताओं ने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण और दशग्रीव उसी महावन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही पागल हुआ, उसको भोजन से कभी संतुष्टि ही न मिलती थी और तीनों लोक में घूमकर महर्षियों को खूब खाया करता था। विभीषण बालकाल से ही धर्मात्मा था। वह सर्वदा धर्म में स्थित स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखा। कुछ समय के बाद धनपति वह श्रवण पुष्पक विमान पर बैठकर अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए, जो अपने तेज से प्रतीत हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वह वैश्रवण को देखो, यह कैसे तेजस्वी है, तुम लोग भी उनके सामान बन जाओ। माता का यह बात सुनकर दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि अपने पराक्रम से भाई वह श्रवण के समान या उससे भी बढ़कर हो जाएगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वहां भाइयों सहित तप करने लगा। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया। अब अगस्त्य मुनि आगे बताते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तप और वरदान कैसे प्राप्त किया। कुंभकर्ण अपने इंद्रियों को संयमित कर धर्म मार्ग में स्थित हुआ और ग्रीष्मकाल में अपनी चारों ओर अग्नि जलाकर पक्षाग्नि तपने लगा। फिर वर्षा ऋतु में वीरासन से बैठकर जल की वृष्टि को सहायता तथा शीतकाल में जल में बैठा रहता। इस प्रकार तप करते हुए उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा ही से ही धर्मात्मा थे। वह नित्य धर्मपरायण हो 5000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। उनके नियम समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई तथा देवताओं ने स्तुति की। विभीषण ने 5000 वर्षों तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में किया। विभीषण ने 10,000 वर्ष व्यतीत किया। दशग्रीव ने 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और 51,000 वर्ष का केवल बनकर मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9000 वर्ष व्यतीत होने तक उसके 9 मस्तिष्क अग्निदेव को अर्पित हो गए और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा, तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा तो उसी क्षण ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। उसके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर दशग्रीव से कहा कि तुम वर मांगो। तब दशग्रीव गदगद होकर कहा, भगवान, प्राणियों को मृत्यु का भय सर्वदा लगा रहता है, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग। तब दशग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। मुझे यह सब ना मार पाए और अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं कीड़ा समझता हूं। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और उसके 9 सिरों को वापस कर दिया और उसे और भी वरदान दिया कि जैसा तू रूप चाहे वैसा धारण कर लेगा। इसी वरदान के कारण भगवान विष्णु को एक मनुष्य रूप में राम जी का जन्म लेना पड़ा रावण को मारने के लिए। अब ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, विभीषण, मैं तुम्हारी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, आप मुझे यह वर दे कि परम आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति मेरी सदैव निष्ठा बनी रहे। विभीषण को वर देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं झात है कि बिना वर के ही वह दुष्ट तीनों लोगों को सताया करता है। इसके खाए हुए ऋषि और मुनियों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। जब बिना वर पाए ही यह करनी है, तब वर पाने पर तो यह समस्त त्रिभुवन को ही चबा जाए।
तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती जी यहाँ पहुंची। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीहा पर बैठकर इसके मुंह से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती जी ने बहुत अक्षा कह कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कुंभकर्ण, तुम जो भी वर मांगना चाहो मांगो। ये सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सुंदर रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात सरस्वती देवी उनके मुख से निकलने वाले लक्ष्मण जी चले गए। अब कुंभकर्ण को चित्त हुआ। यह दुष्ट आत्मा दुखी हो चिंता करने लगा कि भाई मेरे मुंह से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे याद होता है कि देवताओं ने मुझे जाकर ठग लिया। इस प्रकार से